अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 का हमने टाइप 2 स्टार्ट करनी है। डिफरेंस इक्वेशन जो हमने स्टार्ट की हुई थी उसी को आगे नेक्स्ट हमने कंटिन्यू करना है। उसकी जो हमारे पास टाइप 2 है आज हमने वो पढ़नी है। टाइप 2 हमारे पास किस तरह की हो सकती है? टाइप 2 हमारे पास टाइप 2 में हमने क्या पढ़ना है? जो टाइप 1 पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कॉन्स्टेंट आ रहा हो, कॉन्स्टेंट कोई फंक्शन राइट हैंड साइड पे। लेकिन जो हमने टाइप 2 पढ़नी है इसमें हमने पढ़ना है कि एक्सपोनेंट फंक्शन अगर हमारे पास आ रहा हो, मीन 2 पावर के, 1 पावर के, 4 पावर के, इस तरह हमारे पास कोई फंक्शन आ रहा हो तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन के अंदर। तो आज हमने बेसिकली वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ थ्योरी पढ़ते हैं टाइप 2 की। When the right hand side of the given non-homogeneous linear difference equation is of the form yk is equal to a, मीन कोई कांस्टेंट के साथ एक्सपोनेंट फंक्शन a power k where alpha and a are constant, then in order to find the particular solution y steric we shall substitute the yk is equal to अल्फा की जगह अल्फा इज अ कांस्टेंट ए आ जाएगा, एक्सपोनेंट पूरे का पूरा फंक्शन आ जाएगा। देन ये हमारे पास वाई के इज इक्वल टू ए इंटू ए पावर के हमारे पास क्या है? ट्रायल फंक्शन है। इज द गिवन डिफरेंस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हम क्या करेंगे? ये हमारे पास क्या है? ट्रायल फंक्शन है। ट्रायल फंक्शन में से हमने क्या करना है? वैल्यू कैलकुलेट करनी है ए की। इफ द ट्रायल फंक्शन इज प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लीमेंट सोल्यूशन ऑफ वाई, जो हमारे पास ट्रायल फंक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट सोल्यूशन y के अंदर भी वो प्रेजेंट होगा। देन द ट्रायल फंक्शन विल बी मल्टीप्लाई बाय, हम क्या कर देंगे? जो ट्रायल फंक्शन होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सूटेबल k पावर n के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास बेसिकली हमें ये बताया गया कि फॉर एग्जांपल अगर हमें बोला जाए राइट हैंड साइड पे 2 पावर k आ रहा है तो उसके साथ हम क्या करेंगे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 पावर k। तो उसका जब हमने ट्रायल फंक्शन लेना है तो y k लेंगे। ए हमारे पास क्या 1 क्या है? कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट के लिए हमने कोई भी वेरिएबल ले लेना है, वो हमारे पास ए आ जाएगा इंटू 2 पावर के हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास ट्रायल फंक्शन ऐसे यूज होगा टाइप नंबर 2 के अंदर। जो हमारे पास टाइप नंबर 2 है वो एक्सपोनेंट फंक्शन ऑन राइट हैंड साइड पाया जाए तो वो टाइप नंबर 2 कहलाती है। तो इसके रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया है कि सोल्व द डिफरेंस इक्वेशन वाई के प्लस 2 माइनस 6 वाई के प्लस 1 प्लस 7 वाई के इज इक्वल टू 3 पावर के। अब 3 पावर के था तो मैंने क्या किया? 1 अपने से ऐसे लिख दिया 1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर के। तो 1 लिखने से तो हमारे पास कोई भी 3 पावर के ऊपर डिफरेंस नहीं आएगा। तो इट्स मीन यहाँ पे मैंने लिखा 1 इंटू 3 पावर के। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम करना है। लेफ्ट हैंड साइड का हमने कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने जो गिवन डिफरेंस इक्वेशन है उसको इन द फॉर्म ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या कहा? द डिफरेंस इक्वेशन, द गिवन डिफरेंस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये वाई के प्लस 2 है तो के 2 है तो 2 शिफ्ट ऑपरेटर आ जाएगा ई स्क्वायर वाई ऑफ के माइनस 6। इसमें हमारे पास k की पावर k क्या आ रहा है? सब्सक्रिप्ट में +1 तो हमने क्या किया? शिफ्ट ऑपरेटर e आ गया और y ऑफ k प्लस 7 y k हमारे पास वैसे ही आ गया। इसके साथ हमारे पास कोई भी ऑपरेटर नहीं है, मतलब कोई भी इसकी k की कोई भी पावर नहीं है। तो इट्स मीन ये हमारे पास यहाँ तक आया। राइट हैंड साइड पे हमने क्या लिखा? 3 पावर k। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू अपनी थोड़ी वो अंडरस्टैंड करने के लिए टाइप नंबर 2 को। तो जब हम पास अंडरस्टैंड हो जाए तो 1 लिखने की कोई नीड नहीं है हमें। तो इसमें हमने क्या किया? नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने y के तीनों में से हमने देखा कि तीनों टर्म्स के अंदर है तो हमने y के कॉमन लिया तो साथ हमारे पास राइट साइड वैसे ही आ गई। जब हमने कॉमन लिया तो ये आया ई स्क्वायर माइनस 6c प्लस 7 इंटू वाई ऑफ के इज इक्वल टू 1 इंटू 3 पावर के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का। अब इक्वेशन नंबर 1 कहने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया? कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड का फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड ये सारी इक्वेशन इज इक्वल टू 0 तक लिखी। लिखने के बाद नेक्स्ट हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। जिधर जिधर ई है हमने क्या किया? ई का वेरिएबल चेंज करके उसको एम में लिख दिया। हमने लिखा एम स्क्वायर माइनस 6m माइनस 7m। तो ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से यहाँ से जो पास m की वैल्यू आ गई वो m के जो रूट्स आए वो हमारे पास क्या आए? 3 प्लस माइनस √2। तो ये हमारे पास 3 प्लस माइनस √2 m के रूट्स आ गए। इसको हमने नेक्स्ट क्या करना है? एक दफ़ा अंडर को हमने प्लस में लिख देना है, एक दफ़ा अंडर को हमने माइनस में लिख देना है। नेक्स्ट हमने क्या किया? नेक्स्ट पेज के ऊपर
हमारे पास इसके दो रूट्स आए, जो दो रूट्स आए वो हमारे पास क्या क्या आए, m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया है, m आया है 3 माइनस अंडर रूट 2 और दूसरा हमारे पास क्या आया है 3 प्लस अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास दो रूट्स आए। अब दोनों रूट्स हमने देखा कि हमारे पास डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट रूट है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसका हमने सोल्यूशन कैसे लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री y वैसे ही हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू फर्स्ट हमारे पास c1 ये पूरी टर्म की पावर k मतलब 3 माइनस अंडर रूट 2 पावर k प्लस नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास c2 और ये पूरे की पूरी रूट्स आ जाएंगे 3 माइनस अंडर रूट 2 की पावर k आ जाएगी। ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, फाइंड करना है पार्टिकुलर सोल्यूशन। पार्टिकुलर सोल्यूशन हमने क्या करना है, वाई के को लेट करना है। तो हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को देखना है। इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से हमने ट्रायल फंक्शन बना लेना है। तो इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसकी हेल्प से ये हमारे पास क्या है वाई, इसको हमने कहना है कि जो वाई के है जो ट्रायल फंक्शन वो किसके इक्वल होगा, 1 है, 1 कॉन्स्टेंट है, टाइप 1 पढ़ी थी तो कॉन्स्टेंट की जगह हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। इसी तरह 3 पावर के एक्सपोनेंट है, ये 3 पावर के हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, ये वाली जो वाई के की जगह हमने क्या कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वाई के की जगह ये टर्म पुट कर देनी है a इंटू 3 पावर के, इसकी जगह बाकी हमारे पास पूरी इक्वेशन वैसे ही आ जानी है। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। हमने क्या किया, ट्रायल फंक्शन को लेट किया कि लेट वाई के इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल है, a इंटू 3 पावर के, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर क्या किया तो ये हमारे पास आया ई स्क्वायर माइनस 6c प्लस 7 इंटू ए इंटू 3 पावर के इज इक्वल टू 3 पावर के। ये हमारे पास टर्म्स आ गई। आने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, सारे के हमने ई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा दिया a इंटू एक्सपोनेंट के के साथ 3 पावर के के साथ, इसी तरह 6c को मल्टीप्लाई करवाया और 7 को मल्टीप्लाई करवाया। अब हमने क्या करना है, शिफ्ट ऑपरेटर जब किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो हमारे पास कांस्टेंट नंबर ही देता है। अगर एक्सपोनेंट के साथ जब वो मल्टीप्लाई होगा हम देखेंगे शिफ्ट ऑपरेटर की पावर क्या है, 2 है, तो वो जब एक्सपोनेंट के ऊपर जाके वो क्या हो जाएगी, पावर 2 ऐड हो जाएगी। तो इट्स मीन ये हमारे पास a शिफ्ट ऑपरेटर जब मल्टीप्लाई हुआ तो a ही रहा, 3 पावर k हमने देखा कि शिफ्ट ऑपरेटर की पावर क्या है 2, वो हमारे पास एक्सपोनेंट फंक्शन के ऊपर क्या होगी, +2 होगी, ऐड होगी। इसी तरह -6 कांस्टेंट के साथ जब शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई होगा तो वो कांस्टेंट नंबर ही रहेगा। इसकी हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर की पावर क्या है, 1 है, ये जब एक्सपोनेंट फंक्शन के अंदर ऐड होगी तो वो +1 बन जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जब किसी कांस्टेंट, ये हमारे पास वैसे टर्म आ जाएगी इसके ऊपर शिफ्ट ऑपरेटर नहीं है, +7a 3 पावर k और साथ हमारे पास इज इक्वल टू 3 पावर k। तो ये हमारे पास पूरी टर्म्स आ गई। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से 3 पावर k कॉमन लेना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 पावर k इंटू 3 पावर 2, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं ये वाली टर्म को। तो इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं 3 पावर k इंटू 3 पावर 1। तो ये हमने इस तरह इसको लिख लिया। 3 पावर 2 हमारे पास क्या हो गया, 9a इंटू 3 पावर k वैसे ही आ गया। इसी तरह हमारे पास -6 है, 6 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 3 पावर 1 हमारे पास आ गई 3, 6 को मल्टीप्लाई किया 3 तो 18 आया, a इंटू 3 पावर k प्लस 7a इंटू 3 पावर k। अब हमने देखा ये तीनों टर्म है, इसमें से 3 k हमारे पास कॉमन आ रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 पावर k को कॉमन ले लेंगे। जब हमने 3 पावर k को कॉमन लिया तो यहाँ से हमारे पास ये इधर भी हमारे पास 3 पावर k आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास 3 पावर k आ जाएगा, इधर भी हमारे पास 3 पावर k आ जाना है, इधर भी हमारे पास 3 पावर k से 3 पावर k ख़त्म हो गया। तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट आया वो आया 9a माइनस 18a प्लस 7a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में प्लस माइनस कर देना है। 9 प्लस 7 हमारे पास आ जाएगा 16, 16 में से -18 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -2a इज इक्वल टू 1। यहाँ से जो a है उसकी वैल्यू क्या आ गई, -1/2। अब हमने क्या करना है जी, ए की जो वैल्यू है गिवन ट्रायल फंक्शन जो हमने अपना लेट किया था उसके अंदर हमने पुट कर देनी है, इसके अंदर हमने पुट कर देनी है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। हमने कहेंगे a इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन 2। जब हमने इसको 2 के अंदर पुट किया तो ये हमारे पास क्या आया, वाई स्टैटिक, हमारे पास वाई स्टैटिक में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। पहले हमने इसको लिख लेना था वाई के इज इक्वल टू a की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1/2 और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 3 पावर k हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब हमें
हमें पता है जो वाई के हमारे पास फॉर्म में आ रहा है, तो जो हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन होता है उसको इंडिकेट करते हैं हम वाई स्टैटिक थे। तो हमने कह दिया कि वाई स्टैटिक इज इक्वल टू -1/2 इंटू 3 पावर के। तो अब ये हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। ऊपर हमने ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमने फाइंड किया था। अब हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, आपने दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन उनका सम किया, तो वो जनरल सोल्यूशन आ गया। तो ये हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है उसको इंडिकेट करेंगे वाई ऑफ के से, वो इक्वल होगा कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन वाई प्लस पार्टिकुलर सोल्यूशन वाई स्टेरिक। तो वाई की हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन का जो आंसर आया है वो ये वाला हमने लिख दिया, प्लस जो हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन आंसर आया वो लिखा। तो हमारे पास क्या आ गया, C1 इंटू 3 माइनस √2 पावर के प्लस C2 इंटू 3 प्लस √2 पावर के माइनस 1/2 इंटू 3 पावर के। तो ये हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो ये आज हमने टाइप नंबर 2 डिस्कस की। इसी से रेलिवेंट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग खुद इसकी प्रैक्टिस करोगे। ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ये गिवन क्वेश्चन है और इसका मैं आंसर बता देती हूँ क्या आता है, ये खुद आप लोग अच्छे से इसको ट्राई कीजिएगा। जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास होगा ये वाई के इज इक्वल टू C1 2 पावर के प्लस C2 4 पावर के प्लस 1/8 इंटू के इंटू 4 पावर के। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ये हमारे पास 1/8 के इंटू 4 पावर के हमारे पास यहाँ तक ये सोल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सिमिलरली इसी से रेलिवेंट ये 2 पावर के साथ इसका क्वेश्चन है, ये भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये इसका फाइनल आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। इसी से रेलिवेंट हमारे पास एक्सपोनेंट के रेलिवेंट हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको लिख लिया 2 पावर के इंटू 2 पावर 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 इंटू 2 पावर के। तो इस तरह हमने इसको बना के फिर हमने नेक्स्ट अपना क्वेश्चन करना है। तो ये हमारे पास बाकी से ये इसमें थोड़ी सी चीज़ बाकी हमारे पास सेम है। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसका जो फाइनल आंसर आना है वो हमारे पास ये आएगा ये। इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट ये क्वेश्चन है और जो इसका फाइनल सोल्यूशन है वो हमारे पास ये आएगा। इसी तरह ये थी आज की हमारी टाइप नंबर 2 की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।